हेलो गाइस। तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में काफ़ी जनों के सवाल आए थे, तो उनके आज मैं जवाब देना चाहता हूं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। उस वीडियो में एक बहन का सवाल आया था, युग परिवर्तन नज़दीक है, तो इस डर से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो हमारे सतगुरु के फॉलो नहीं करते, जो हमारे सतगुरु के वचनों पर नहीं चलते, क्या वो बच पाएंगे या नहीं बचेंगे। तो उस बहन के अंदर एक डर था, क्वेश्चन किया था उन्होंने। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूंगा, आप इस चीज़ का जितना सोचोगे उतना आपके अंदर डर बैठता जाएगा और उस डर से आप कमज़ोर बन जाओगे और आपसे सिमरन नहीं होगा। सो इस चीज़ को भूलकर आप सिमरन करो और इस चीज़ की चिंता मत करो, वो सतगुरु पर छोड़ दे। और दूसरी बात, सतगुरु ने जो वचन किए हैं उस वचन पर पक्के रहो। सतगुरु ने वचन किए कि आपको समंदर के समंदर लौटाएंगे। तो जब सतगुरु ने समंदर के समंदर की बात कर दी, समंदर लौटाने की, तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कौन बचेगा कौन नहीं, ये सतगुरु को पता है। जब सतगुरु ने हमें एक बूंद में इतना कुछ बख्श रखा है, तो सोच कर देखो, समंदर के समंदर जब सतगुरु बात करें तो समंदर के समंदर हम पता नहीं मालिक हमें क्या बख्शेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम नादान हैं, हम भोले हैं इस चीज़ के बारे, हमें पता ही नहीं है समंदर के समंदर कैसे मिलेंगे। तो कई बार मालिक वचन करते हैं कि पूरे परिवार में एक जन ही होता है जो पूरी फैमिली को तार देता है। उनकी सिमरन में उसकी भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन जब हम ये चीज़ें सोचेंगे कि वो बचेगा, वो सतगुरु को फॉलो नहीं करता, तो ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जिनकी सतगुरु के साथ लगी होती है उनको सिर्फ ध्यान अपने सतगुरु पर देना चाहिए। कौन बचेगा कौन नहीं, वो सतगुरु पर छोड़ दो। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, इस टाइम पर सिर्फ एक भक्ति काम आती है, ना कि किसी दूसरे की चिंता करना। चिंता करो, लेकिन उतनी चिंता हम कर नहीं सकते जितनी चिंता हमारे सतगुरु को होती है। क्योंकि हमारे सतगुरु हमारी फिक्र हमसे भी ज़्यादा करता है। जिनकी हम फिक्र करते हैं उनकी फिक्र सतगुरु को भी है। तो उनके लिए ये चीज़ें छोड़ दो सोचने कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएंगे, वो सतगुरु को फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो सतगुरु जाने, उनका काम जाने। क्योंकि सतगुरु हमें समंदर के समंदर की बात की है, तो जो समंदर के समंदर देंगे तो पता नहीं कौन सी रहमत हमारे ऊपर और बरसेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं उनके कौन से कर्म चक्कर होंगे जो मालिक उनको बचा लेगा। तो तब हमारा आज का जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में सोच के, तो आने वाले टाइम में सोचिए कि हम इसके बारे में अपना टाइम इतना वेस्ट किया था, इतनी हमने फिक्र की था, देखो हमारे सामने ही ये खड़े हैं। तो ये सतगुरु के खेल बहुत निराले होते हैं। रूहानियत में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, कौन भक्ति नहीं कर रहा है, कौन वचन मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है, ये सतगुरु को सब पता है, एक एक का पता है, चाहे कोई भी हो। तो इसकी आप इस चीज़ की टेंशन मत लो। आने वाला टाइम कैसा वो सतगुरु को पता है, कौन बचेगा कौन नहीं ये भी सतगुरु को पता है। आप इस चीज़ के बारे में टेंशन लेनी छोड़ दो कि वो बचेगा नहीं बचेगा। और रही बात युग परिवर्तन की, जैसे सतगुरु ने वचन किया कि जल्दी ही समय करवट लेने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है। तो आपको एक बात बता दो कि जब युग परिवर्तन होता है, जब अच्छे कार्य कोई भी कार्य होता है, तो उनमें अच्छे लोगों के ही कुर्बानी दी जाती है, अच्छे लोगों के ही जाने जाते हैं। युग परिवर्तन जब होता है, अच्छे लोगों से ये सेवा ली जाती है। आप ये इतिहास उठा के भी देख सकते हो। तो हम अगर पहले का सोचें, इससे जो पहले समय गुजर गया, महाभारत के टाइम अच्छे लोगों की कुर्बानियाँ दी गई थी, अच्छे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी अच्छा समय लाने के लिए। और रामायण के टाइम भी अच्छे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी आने वाले टाइम अच्छा लाने के लिए। तो यह जब समय करवट लेता है, तो जरूरी नहीं जो बुरे काम कर रहा उनकी ही वध हो रहे हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं, जिसे मालिक ने सेवा लेनी होती है, तो उनकी भी कुर्बानी जाती हैं। तो ये सब फिक्र करनी हम छोड़ दें। कोई भी घर परिवार का है, कोई कैसा भी, उनके बारे में फिक्र छोड़ दो। क्योंकि जिन्होंने आने वाले समय में बचना है, तो उनका मालिक ने ठप्पा पहले ही लगा रखा है। मालिक ने समंदर देने की बात की है, तो समंदर कैसे देगी ये मालिक जाने। लेकिन आप जब इन चीज़ की टेंशन लेते हो, इन चीज़ के बारे में सोचते हो कि वो बचेगा वो नहीं, इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। वो सतगुरु ने लिख रखा है कौन बचेगा कौन नहीं। तो बहन, आप अपना सेवा सिमरन करो, मालिक की अगर अरदास करो, तो बाकी मालिक जाने, उनका काम जाने। और दूसरा क्वेश्चन था एक भाई का कि हमारे धर्मों में सुसाइड को महापाप क्यों बताया गया है। भाई का क्वेश्चन था कि जब तिल के जितने श्वास बढ़ नहीं सकते और राई के जितने कम हो नहीं सकते, कहने का ये मतलब कि वो पापी कैसे हुए जब उन्होंने अपने श्वास ही भुगत लिए हैं। तो ये सवाल था भाई का। तो सबसे पहले तो पिता ने वचन किया है, सतगुरु ने वचन किया है कि आत्मघाती महापापी।
सतगुरु ने बार बार कई जगह पे हर एक ने सुने होंगे कि पिता ने बार बार वचन किए हुए हैं। तो जब आत्मा के अंदर श्वास चल रहे हैं, अगर वो शरीर छोड़ रहा है या आत्महत्या कर रहा है, तो इसका ये नहीं मतलब कि उसके श्वास पूरे हो गए और उनकी ये मुक्ति होगी। ऐसा नहीं है। जो उनके श्वास लिखे हुए हैं, जो सतगुरु ने श्वास लिख दिए, जो आत्महत्या करता है तो वो ऊपर जाकर रूहानी मंडलों में जाकर उनको वो श्वास लेने पड़ते हैं और मरने और जिंदा होने के जीवन में पड़ा रहता है। रूहानी मंडल का इतना हिसाब किताब होता है, इतना ब्रीकिस होता है कि हम इस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। जो पाप हम करते हैं, अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं या कोई भी पाप कर रहे हैं, तो सारा उधर लिखा हुआ होता है, तो सारा हमें कर्जा उधर देना पड़ता है। तो जो आत्महत्या कर लेता है तो उनको आगे ऊपर जाकर रूहानी मंडलों में सज़ा मिलती है। ये चीज़ ऊपर जाके पूरी फील होती है, क्योंकि आत्मा के साथ बॉडी भी होती है। क्योंकि ये जो रूहानियत है, इसको कोई नहीं जान सकता कैसी है, तो इसकी सज़ा ऊपर रूहानी मंडलों में जरूर मिलती है। और जैसे सतगुरु ने बताया है कि अगर पूर्ण गुरु से हम जुड़े हैं, एक सच्चे सतगुरु से जुड़े हैं, तो उनकी जब भक्ति करता है, उनके दिए हुए नाम शब्द की, तो उनके धीरे धीरे वो कर्म चक्र कटने स्टार्ट हो जाते हैं। जो उनके बुरे कर्म होते हैं, वो भक्ति में इतनी पावर होती है कि उसके बुरे कर्म कट जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण गुरु से नहीं जुड़े होते, तो वो उनको एक बहुत घोर सज़ा मिलती है। वो चीज़ों का हमारे हम सोच नहीं देते कि वो सज़ा कैसी होती है। कि जो पूर्ण गुरु होता है वो हमें सच का राह दिखाता है, लेकिन जो पूर्ण गुरु नहीं होता तो वो हमें वो सच का रास्ता कभी नहीं दिखा सकता। रूहानियत के बारे में वो ज्ञान नहीं दे सकता जो हमें एक पूर्ण हमारा सतगुरु देता है। जैसे कि हमारे संत अहमद जी हमें जो ज्ञान देते हैं, हमें नहीं लगता कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो हमारे सतगुरु की तरह हमें गाइड करता होगा, हमारे सतगुरु की तरह हमारे साथ पल पल एक स्टेप पे चलता होगा कि कैसे आने वाले टाइम में कैसे रहना है, या अभी प्रेजेंट हमें कैसा रहना है। एक एक चीज़ का लिए हमें वो गाइड करते हैं। तिनके से लेकर पहाड़ जितना हमें वो गाइड करते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये होते हैं सच्चे सतगुरु जो हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो पूर्ण गुरु नहीं होते, तो उनकी जो भक्ति करते हैं, जो उनके साथ जुड़ गए होते हैं, तो उनको घोर सज़ा मिलती है। तो रूहानी मंडल में उससे भी ज़्यादा उनको बुरा समय देखना पड़ता है, उनको उतनी ज़्यादा बुरी सज़ा मिलती है। होगी हमारे सतगुरु ने वचन कई किए हुए हैं कि सेवा की वचन किए है कि आप ये सेवा करोगे तो आप ये जून कट जाएगी। तो हमारे मालिक तो हमारे सतगुरु पूर्ण गुरु हैं, इसलिए हमारे जब तक श्वास पूरी नहीं हो जाता तो हमें ये शरीर छोड़ देना बहुत बड़ा पाप है। धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मघाती महापापी। तो इसलिए हमारे मालिक ने जितने श्वास दिए उनको हम भुगते, सेवा सिमरन करते रहें। अगर हम उनकी आत्महत्या कर लेते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो ऊपर रूहानी मंडलों में बहुत बड़ी सज़ा मिलती है जो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मरण जीवन के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, उतना ही हम दर्द सहते हैं। और इसलिए जो धर्मों में लिखा वो बिल्कुल सच लिखा हुआ है। ये नहीं कि हमें पूर्ण सतगुरु मिल गया, सच्चा सतगुरु मिल गया, हमारी भक्ति के साथ ये हम बुरे काम भी करते रहे और बुरे काम करते करते हमारे वो बुरे कर्म कट रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका भी माल के ऊपर हिसाब किताब जरूर लेंगे। तो इसलिए भाई आपका जो क्वेश्चन था कि सुसाइड करना महापाप क्यों है, तो इसलिए कि आत्मघाती महापापी। तो आत्महत्या करना किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ। जो हमें मालिक ने श्वास दी है उनको भुगतो, सेवा सिमरन करके भुगतो, बुरे कर्म करके भुगतो, वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। अगर हम जैसे काम करेंगे इस धरती पे आकर, तो ऊपर जाकर रूहानी मंडल में वैसा ही हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो मालिक हमें बड़े अच्छे रास्ते से हमें उधर तक ले जाएगा। अगर बुरे काम करेंगे तो हमें रास्ते में उनकी सज़ा मिलती जाएगी। तो इसलिए रूहानियत बहुत ही गहराई में है, बहुत ही इनको कोई समझ नहीं पाया। तो सतगुरु जैसे वचन करते हैं कि ये चीज़ें बस हर किसी के समझ में नहीं आती, तो रूहानी को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए सभी बहन भाई जितने भी सेवा सिमरन करते रहो, और आत्महत्या के बारे में या इस चीज़ के बारे में सोचो कि फैमिली मेम्बर कौन बचेगा कौन नहीं, इस चीज़ के बारे में आप मत इतना सोचो, क्योंकि हमारे सतगुरु का हमसे भी ज़्यादा फिक्र है हमारे फैमिली मेम्बर की। हमारे ये चीज़ें हम जो सोचते हैं कि आत्महत्या या कुछ भी। और आप प्लीज़ जितने भी बहन भाई सेवा सिमरन करते रहो और मन के धक्के मत चढ़ो। मन इतनी बुरी चीज़ है, इतना गंदी चीज़ है कि ये तोड़ मरोड़ के रूहानियत को भी इधर सुधर कर देता है। ये मन बहुत ही गंदा होता है। तो जो रूहानियत में ज्ञान मिलता है उसको तोड़ मरोड़ के पेश बहुत गंदे तरीके से करता है, और हमें वही सही लगता है। तो इसलिए सत्संग सुनते रहो, नाम चर्चा पे जाते आते रहो, मालिक पर दृढ़ विश्वास रखो। यही हमें सच का सही रास्ता दिखाते रहेंगे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
तो और भी क्वेश्चन आए थे कईयों के, तो बहन का एक क्वेश्चन आया, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा, उनका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आपका भाई आपके साथ है, आप कुछ भी आपके मन में कोई भी ऐसे विचार आते हों, तो कुछ भी आपके अंदर क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपका मैं भाई हूँ। तो एक और आपसे मैं बात करनी थी कि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। आपके मन में ये कभी ख्याल आता हो, कहीं सोचते हो कि अपने आप कितना परफेक्ट मानते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो आपके लिए मैं हाज़िर खड़ा हूँ। तो आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहो, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मालकिन जैसे ही क्वेश्चन का जवाब देने की हिम्मत दी वैसे ज़रूर दूँगा। लेकिन आप ये चीज़ मत मान कर चलो कि ये बहुत ज़्यादा को ज्ञान है, तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दो, क्योंकि माल के वचन के बंदा कभी 100% सही नहीं होता। तो माल की रहमत से दृढ़ विश्वास है, सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन ये जो रूहानियत का ज्ञान है ये कोई इतना आसान नहीं होता कि इसका हर कोई दे सके। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप बहन भाइयों का सही से जवाब दे सकूँ, और इसलिए आपका भाई आपके साथ है। आप कुछ भी पूछना है तो आपको मैं बता दूँगा, लेकिन आप कभी ये सोच कर मत चलना कि ये भाई को बहुत ज़्यादा रूहानियत का ज्ञान है या ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है इस चीज़ में। ये चीज़ आप कभी अपने मन में मत लाओ। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो इस मेरी क्या फीलिंग है। बस मैं आप ये कह रहा हूँ कि आपका मैं बड़ा भाई हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कभी भी आप ये चीज़ मत सोचना कि भाई को बहुत ज़्यादा रूहानियत का ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। रूहानियत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे प्रेमी में ऐसे भी लोग होंगे जो सामने नहीं आते, मालकिन ने वचन किए हैं कि जिनके 10वें द्वार खुल जाते हैं वो सामने नहीं आते। लेकिन माल के रहम से मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, वो माल को पता है मैं कैसे कर रहा हूँ। लेकिन इतना आपको मेरे को परफेक्ट मान के मत चलो कि भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर करना, हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा था, आप कुछ भी पूछना था आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक बहुत अच्छी टॉपिक के साथ। थैंक यू।